चलो आगे. Do not confuse latent heat or your specific heat capacities or heat capacities with heat. Okay, don't. Now look at this figure. This is a pillar to keep ice, and this is a block of ice, and this is a wire with a load on it. Wire induces pressure, and increased pressure decreases the melting point. So increased pressure basically decreases the melting point. Melting point वो point है जब क्या हो गया है कि heat बढ़ गई है. तो basically increased pressure decreases the melting point. But in pressure cooker, increased pressure increases the boiling point. मतलब टेम्परेचर और भी ज़्यादा चाहिए होता है फॉर बॉइलिंग, एंड यहाँ पे और भी कम टेम्परेचर पे जो है मेल्ट हो जाती है सब्सटेंस, बिकॉज प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. ये तो मेरे को पता है, ठीक है. सो इंक्रीज्ड प्रेशर डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट. वेर एवर प्रेशर इज देयर, आइस मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर ओनली. ठीक है, जहाँ पे भी प्रेशर होता है आइस जो है लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाती है. सो आइस इन pressure area melts at low temperature only. This causes wire to be pulled downwards. Now as wire moves down, pressure above becomes normal again, and hence the water refreezes as temperature is normal again. This refreezing of water when temperature becomes normal and pressure rather becomes normal is regulation. Okay, तो इसकी एक अच्छी definition I can tell you from your NCERT book. Obviously सारी की सारी जो definitions वगैरह इसी से बताते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे regulation कहाँ है? आजा तू बन जाना पिया. I don't see regulation anywhere. Yeah. The phenomenon of refreezing is called regulation. They're not talking about temperature normalizing. I think it's because of pressure. See, just below the wire, ice melts at lower temperature due to increased pressure. मतलब कम temperature पे ही ice melt हो जाती है due to increased pressure. Melts at lower temperature only. ठीक है, ठीक है. लो टेम्परेचर पे ही आइस मेल्ट हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर. Okay, so when the wire has passed, water above the wire freezes again. Thus the wire passes through the slit and slab does not split. Okay, this phenomenon of refreezing is called regulation. So when you increase the pressure at lower temperature only ice melts. ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे टेम्परेचर भले ही लो हो, ठीक है. मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है. सॉलिड से अगर मेल्टिंग कर रही है वो, तो उसकी पार्टिकल्स आर गोइंग फर्दर अपार्ट, सो ऑब्वियसली टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. सो ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट कम्स डाउन. ठीक है, कम टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट हो जाती है. तो दिस इज रेजुलेशन, एंड ओवर देयर एट हाई टेम्परेचर इट इज मेल्टिंग. सो दिस इज स्लाइटली वियर्ड. नाउ एप्लीकेशंस ऑफ रेजुलेशन पहले देख लो कि इसका यूज़ क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है ऐसा फिनोमिनन. तो आइस स्केटिंग में यूज़ होता है. व्हेन वी आइस स्केट, वेयरएवर वी स्टैंड प्रेशर इंक्रीजेज एंड आइस मेल्ट्स ड्यू टू इट, and we easily skate as water acts as a lubricant, and when we move forward ice refreezes. ठीक है, जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है, इसकी वजह से टेम्परेचर भी राइज हो जाता है, जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, और फिर जब हम वहाँ से हट जाते हैं तो वापस वो रीफ्रीज हो जाता है. ठीक है, तो ये होता है आइस स्केटिंग में. जिससे दूसरा इंसान आए तो उसी के आने पे ही टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो, वरना टेम्परेचर जैसा है वैसा ही रहे. ठीक है, सो दैट वाज योर दिस थिंग. ठीक है, नाउ वी विल रीड फ्रॉम स्टेफान्स लॉ, बिकॉज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम पढ़ेंगे. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट. उसके बाद ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट वगैरह छोड़ दो, ग्रीन हाउस इफेक्ट छोड़ दो, बस न्यूटन्स लॉ पढ़ना है.
और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने कुछ, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू L अपॉन T into V2 minus V1. Here V1 and V2 are the volumes per unit mass of solid and liquid respectively at temperature T. L is the latent heat. dP by dt is change in pressure with change in temperature. ठीक है.